अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ योर होस्ट सलमान फैसल और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब वीवर्स खैरियत से होंगे। वीवर्स, सफ़र चाहे छोटा हो या बड़ा, सफ़र बहरहाल फिर सफ़र होता है। एक ऐसा ही छोटा सा सफ़र मुसाफिर ने किया हैदराबाद से कराची, वो भी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस की एयर कंडीशन क्लास यानी AC बिज़नेस क्लास में। और इस सफ़र में मुसाफिर के हम सफ़र थे स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन और रेल फैनिंग के शाहरुख खान फैसल रहमान भाई। एक्चुअली ये मेरे रहमान बाबा एक्सप्रेस डिरेलमेंट कवरेज जर्नी का लास्ट पार्ट है। इस सिलसिले के 3 व्लॉग्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये डिरेलमेंट 13 मई सन 2022 को मेटिंग रेलवे स्टेशन के नज़दीक हुई थी और हम 14 मई को सुबह सवेरे निकल पड़े थे अपने अपने घरों से और डिग रोड जंक्शन से सवार हुए 13 अप अवाम एक्सप्रेस में और 8 घंटे बाद पहुँचे हैदराबाद। उस दिन मीटिंग रेलवे स्टेशन के अतराफ में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस था, जबकि हैदराबाद में 46 था। वहाँ हमने फैसला किया कि वापसी बिज़नेस क्लास में करेंगे क्योंकि शदीद गर्मी थी। हैदराबाद स्टेशन पर 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, जिनमें समन सरकार एक्सप्रेस जो कि मीरपुर खास जाती है, 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस और 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। चुनाचा फ़ौरन ही स्टेशन काउंटर से मिल्लत एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास के टिकट परचेज़ किए और ये फैसला किया कि इन टिकटों को अपग्रेड करा लेंगे ताकि बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर सकें। तो चलिए वीवर्स, इस अनोखे और दिलचस्प सफ़रनामे के सिलसिले के आखिरी पार्ट को शुरू करते हैं। हम इस वक्त हैदराबाद पहुंचने वाले हैं और टाइम हुआ है 3। स्टे विद अस। वीवर्स, इस वक्त टाइम हुआ है शाम के 3:15 और हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नमूदार हो रही है कराची और हवेलियाँ के दरमियान चलने वाली 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। ये कराची से हवेलियाँ का सफ़र बरास्ता हैदराबाद, रोड़ी, मुल्तान, खानेवाल, शोरकोट, जंग सदर, लाला मूसा, रावलपिंडी तय करती है। पहले ये टोटल इकोनॉमी क्लास ट्रेन थी, अब इसमें एक AC स्टैंडर्ड की कोच भी लगा दी गई है। वीवर्स, इस वक्त शाम के 3:45 हुए हैं और हम अपनी गाड़ी यानी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में सवार हो चुके हैं और गाड़ी रवाना हो चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जैसा कि मैंने आपको इस व्लॉग के शुरू में बताया था कि हमने इकोनॉमी क्लास के टिकट परचेज़ किए थे, जो हमने अब TT साहब से अपग्रेड करा लिए हैं और हम बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये हमारे सामने आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कराची और लाहौर के माबैन चलने वाली 27 अप शालीमार एक्सप्रेस। ये अपने टाइम से 8 घंटे लेट है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर होने वाले डिरेलमेंट की वजह से। और हम इस वक्त मौजूद हैं मिल्लत एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में। यहाँ से हमने बिज़नेस क्लास के टिकट परचेज़ किए हैं। चलिए हम आपको अंदर लिए चलते हैं बिज़नेस क्लास में। ये हमारी आज की वापसी की कोच हैदराबाद से कराची आई जी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिल्लत एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में और हमारी यहाँ से वापसी हैदराबाद से गाड़ी हैदराबाद से रवाना हो चुकी है और मैं ऊपर वाली बस पे आ गया हूँ ताकि कुछ आराम कर सकूँ। सुबह 5:30 बजे के घर से निकले। मैं अवामी में आए थे मीटिंग रेलवे स्टेशन पर एक्सीडेंट करने। अवामी तकरीबन 8 घंटे में पहुँची थी हैदराबाद पर। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जो भी डाउन पर गाड़ी खड़ी है उसकी बिज़नेस क्लास में
यहाँ पे रवाना हुई थी। दूसरी मिलत एक्सप्रेस थी और दूसरी बाकी पैसेंजर जो कि कोबरा पहुँच जाती है। मिलत एक्सप्रेस में हमें बिजनेस क्लास टिकट मिल गई। इस वक्त हम बिजनेस क्लास में मौजूद है और मैं ऊपर वाली सीट पर हूँ और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। अब देखते हैं कि कराची का पहुँचते हैं। इसको 4:20 हुए और देखना ही है कि हम कराची को पहुँचते हैं, क्योंकि बैटिंग रेलवे स्टेशन पर जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से गाड़ी लेट हो जाएगी। वहाँ से सिंगल ट्रैक से दोनों अतराफ में गाड़ी गुजारी जा रही है। पहले कोटी पर रुकेगी और उसके बाद देखते हैं कब कराची पहुँचते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वीवर्स, इस वक्त हम कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये हमारे सामने खड़ी हुई है सियालकोट और कराची के माबैन चलने वाली 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। वीवर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये गाड़ी हमें हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी मिली थी और ये हमसे पहले वहाँ से रवाना हुई थी और अब हमें मिली है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लीजिए वीवर्स, 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। इसका मतलब है ये हमारी गाड़ी के आगे आगे चलेगी। अब हमें ये देखना है कि हमारी गाड़ी यानी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस को इस 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की वजह से कहाँ और किस किस स्टेशन पर स्टॉप करना पड़ेगा। बैटिंग रेलवे स्टेशन पर तो हमें लाजमी स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर सिंगल लाइन ट्रैक चल रहा है डिरेलमेंट की वजह से। अब उसके आगे देखते हैं कि हम कहाँ रुकना पड़ेगा, जमपीर पर, जंगशाही पर या फिर मुरादाबाद पर। तो आइए वीवर्स, 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का डिपार्चर कवर करते हैं। वीवर्स, हमारी गाड़ी यानी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस ने स्टॉप किया हुआ है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अभी रवाना हुई है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। इसीलिए हम प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े हैं ताकि रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ले सकें। चलते चलते आपको मिल्लत एक्सप्रेस के बारे में भी आगाह करते हैं। मिल्लत एक्सप्रेस कराची और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है और 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस लाला मूसा से कराची बरास्ता, मलकवाल जंक्शन, सरगोधा, चनाब नगर, चिनोट, फैसलाबाद, खानेवाल, जहानिया, भावलपुर, नवाबशाह, हैदराबाद तय करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी रैक कंपोजिशन की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मिल्लत एक्सप्रेस में इकोनॉमी क्लास और एसी बिजनेस क्लास की कोचेस लगी होती हैं। भाई 4 पेटीज। कोटरी में कोई बात नहीं सुन रहा, पहले भी नहीं सुन रहा था, अब भी नहीं सुन रहा। कोटरी में कोई बात नहीं सुन रहा। हाँ, कोटरी में तो पहले पानी नहीं मिला था, पहले पानी नहीं मिला था, भागे थे हम लोग वहाँ से। भाई 4 पेटीज आपको पहले आप पहले 4 पेटीज कर दीजिएगा। 3 कोल्ड ड्रिंक और एक पानी की बोतल। 4 पेटीज, एक बड़े पानी की बोतल और ठंडी कोल्ड ड्रिंक, एक बड़े पानी 500 ml की। कौन सी लेनी? एक ड्यू कर दें, आपकी कौन सी? एक ड्यू 2 पेप्सी। एक ड्यू 2 पेप्सी, एक बड़े पानी की बोतल। हाँ, बहुत तेज चल रही है। 35 ml रेडी और एक लेस कर दें चीज़ 40। एक बड़े पानी की बोतल, एक बड़े पानी की बोतल।
ठंडी कर दीजिएगा। सही है। सही है। और एक लेस कर दीजिएगा। चीज़ नहीं, सॉल्टी भी कर दें। सॉल्टी है, कर दें। और बिल बना दे रियाज करके थोड़ा। हाँ भाई, और बिल बना दीजिए। ये हमारा आज का लंच में यही मिला है, यही करेंगे। एक लेस, 3 कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल और 4 पेटीज। कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारा मोहसिन पंकी एक्सप्रेस। अरे भाई 420 का हमारा बिल बनाए, 420। चले मोहसिन, आप पानी की बोतल और ये लेके भागे। जल्दी। चले मोहसिन, मैं भाग रहा हूँ। चले भागिए आप, मैं कोई भी डब्बा पकड़ के आ जाऊंगा। लंच हमने ले लिया और अब हम भाग रहे हैं डब्बे की तरफ। यहाँ पे सुकून मिला है मुझे। बिल्कुल भाई, बाहर तो बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी हो रही है। रिवर्स इस वक्त हम खड़े हुए कोटरी रेलवे स्टेशन पर और ये फैसल रहमान। हाय गाइस। मिल्लत एक्सप्रेस की बिजनेस क्लास में। और यहाँ पर आकर हमें थोड़ा सुकून मिला क्योंकि बाहर इस वक्त टेम्परेचर 46 है। फाइनली हम अपने कोर्स में पहुँच चुके हैं। अच्छा। ये हमारा आज का लंच, इवनिंग स्नैक्स जो कि हम ऐसा लंच खा रहे हैं। तो ये हमारा मेन कोर्स है। ये आपका है मेन कोर्स। ये तो मेरा हो गया, ये आपका है बस। ये मेरा और फैसल भाई का हो गया। ये आपका होगा। बिस्मिल्लाह करें। चले बिस्मिल्लाह। पोल्ट्री का सैंडविच ट्राई करेंगे हम। और डॉग। व्यूअर्स, आइए अब आपको मिल्लत एक्सप्रेस के बिजनेस क्लास कंपार्टमेंट का रिव्यू कराते हैं। ये है भाई बिजनेस क्लास की कोच। मेरा इसमें आप ड्रेसिंग वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है डियर। एक तो फैन दिया हुआ है, ये इस हिसाब से विंडो है और ये इसकी टेबल है जो आप कीमती सामान रख सकते हैं। इसके अलावा ये लगेज स्पेस है, लेकिन अगर आप इस पर लगेज रख देंगे तो पंखे की हवा आप तक नहीं आ पाएगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसके अलावा दोनों साइड्स पर कप होल्डर है। और अगर नीचे हम बात करें तो नीचे डस्टबिन है जो कि पूरी फुल हो चुकी है क्योंकि ट्रेन जो है वो लाला मूसा से आ रही है, कल से निकली हुई है ट्रेन। इसके अलावा 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी मौजूद हैं। और ये जो है ये फ़ैन कंट्रोल है। लाइट के स्विचेस इसमें दूसरी साइड पर है, वरना 140 kmph ये लाइट्स के स्विचेस और फैन स्विचेस। ये कॉशन बेल, ये मैं बजा नहीं रहा, ऐसा ना हो अटेंडेंट आ जाए हमारे पास। ये जो है ये लगेज स्पेस है सारी दोनों तरफ, जिस पर लोगों ने खाली बॉटल्स रखी हुई हैं, यानी कि जो मुसाफिर हैदराबाद से पहले उतरे हैं उन लोगों ने। और यहीं पर आप स्टेयर्स देख सकते हैं जिनके ऊपर पैर रखकर आप ऊपर जा सकते हैं। तो ऊपर जाने के बाद घबराने की बात भी नहीं है क्योंकि स्टैंड लगे हुए हैं, आप नीचे गिर नहीं सकते। तो ये सहूलत जो ये सिर्फ बिजनेस क्लास के कोचेज़ में है, या फिर जो न्यू कोचेज़ आ रहे हैं तो ये ऊपर एसी तक जहाँ से ठंडी ठहर हवा आ रही है सब पूरे केबिन को इसको चिल किया हुआ है। बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ सब भाई जी। सुबह 5 बजे से जो अब तक सिलसिला शुरू हुआ मेहनत का, बड़ी सख्त सर्द गर्मी और
5 घंटे लेट होना, किसी स्टेशन पे स्टिल खड़े रहना, ना पानी मिले, ना उधर कोई चीज़ खाने पीने की। बहुत वक्त गुजारा भैया, सख्त वक्त गुजारा। चले, एडवेंचर में यही होता है, ये होता है। तो अभी चिल कर रहे हैं, चिल माहौल है यहाँ पर। रहमान बाबा एक्सप्रेस की डैमेज कोचेस भुलारी रेलवे स्टेशन की डाउन लूप लाइन पर खड़ी हुई हैं। तो पूरे 5 बजे ट्रेन ने स्किप किया है भुलारी रेलवे स्टेशन को, और काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया है। तो सीन कुछ ये है कि डाउन लाइन जो है वो क्लियर कर दी गई है, यानी कि इसी वजह से हमारी ट्रेन थ्रू पास कर रही है यहाँ से, और अब बहुत जल्द आएगा बारान बैराज, और उसके बाद हम पहुँचेंगे उस जगह पर जहाँ पर आज 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस डिलेड हुई है, और उसके बाद मिडिल रेलवे स्टेशन पर। वीवर्स, ट्रेन ने बड़ी अच्छी स्पीड में बारान ब्रिज या बैरून ब्रिज को थ्रू पास किया है, जो कि दरियाए बारान पर बना हुआ एक ब्रिज है। दरियाए बारान के बारे में मैं बताता चलूँ, ये एक बरसाती दरिया है जो केरथर की पहाड़ियों से निकलकर दरियाए सिंध में जा गिरता है, और इसमें पानी सिर्फ बरसात के मौसम में होता है। और अब आने वाला है वो स्पॉट जहाँ पर डिरेलमेंट हुई है रहमान बाबा एक्सप्रेस की, और ये जगह है मिटिंग रेलवे स्टेशन के नज़दीक। वीवर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि भुलारी रेलवे स्टेशन और मिटिंग रेलवे स्टेशन के दरमियान भी एक स्टेशन वाक़ था तकरीबन 153 किलोमीटर मार्कर पर, जिसका नाम हमें मालूम नहीं हो सका। ये स्टेशन अब अबेंडेंड है और इसकी इमारत बड़ी फरसुदा हालत में मौजूद है। पहले आयाबाद वाले निकलेगी, फिर ये निकलेगी। स्पीड में ही अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के पीछे पीछे चल रही है हमारी एक्सप्रेस, काफ़ी अच्छा और सही सीन है ये। और फाइनली मीटिंग रेलवे स्टेशन से ज़रा पहले गाड़ी रुक गई है और इससे आगे जा रही है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टैंड डाउन 144/11। मीटिंग रेलवे स्टेशन तकरीबन यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर है और ये हमारी गाड़ी। वीवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मीटिंग रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1.25 किलोमीटर पहले, और यहाँ पर मिलत एक्सप्रेस रुक गई है क्योंकि आगे 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जा रही है। और ये आप देख सकते हैं 144/11 किलोमीटर मार्कर पर। और ये हमारी आज की कोच एसी बिज़नेस
इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं हैदराबाद से। तो फाइनली रेलवे स्टाफ झंडी लेकर आ गया। अब गाड़ी में यहाँ से रवाना हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। फाइनली तकरीबन 5 मिनट स्टे करने के बाद गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है। गाड़ी 5 मिनट स्टे करने के बाद इस जगह से रवाना हो चुकी है और अब थोड़ी ही आगे वो स्पॉट है जहाँ पर डिरेलमेंट हुई थी। चलिए आपको वो स्पॉट दिखाते हैं। ये सबसे पहला कोच जो आप देख रहे हैं ये इकोनॉमी क्लास का है, CNR इकोनॉमी क्लास 160 kmph वाला कोच है। ये इम्पोर्टेड कोच है, चाइना से मंगाया है। इसके अलावा ये AC सेवन का कोच है। इसके अलावा बिजनेस क्लास का कोच है 140 kmph का। ये भी चाइना से कोच किया पाकिस्तान में। ये पावर बैंक CNR है, चाइना 160 kmph और वो CFI कोच। ये ऐसा नहीं हुआ जब मुसाफिर थे, इसे जब बाद में ट्रैक से हटाए तो इसे कन्वर्ट दिया गया है। बाकी ड्रिलमेंट के दौरान ये ऐसा नहीं हुआ था, जस्ट ट्रैक से उतरा था, उसकी बोगी वगैरह पीछे। ये थी पूरी 48 टाउन रहमान बाबा। ट्रैक नया जिस वाले ट्रेन का आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा है। इसके अलावा जो लोकोमोटिव था ट्रेन के साथ वो भी आगे खड़ा हुआ है। वो भी आगे खड़ा है, लोगों कितना डैमेज हुआ है। मेटिंग रेलवे स्टेशन, इसको हम पास कर रहे हैं। तो टिकट के हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको बिज़नेस क्लास में भी जाना है ओपन टिकट के साथ, यानी कि आपकी रिजर्वेशन वगैरह नहीं हुई, तो आपको ओपन टिकट लेना लाजमी है इकॉनमी क्लास का। तो पहले मैंने ये टिकट लिया था जो कि है 400 रुपये का एक बंदे का, हैदराबाद से लेकर कराची तक मिल्लत एक्सप्रेस का। तो ये 1200 के टिकट आए हैं। जबकि इसको जब हमने अपग्रेड करवाया बिज़नेस क्लास में तो ये ऊपर 1510 रुपये दिए हैं हमने, यानी कि टोटल कैलकुलेशन जब मैंने की है तो एक टिकट जो है वो 903 रुपये का पड़ा है हमें बिज़नेस क्लास का, हैदराबाद से लेकर कराची तक का। इसमें सारे कुछ लिखा हुआ है, स्टेशन हैदराबाद, ट्रेन नंबर 18 डाउन, ये आज की डेट आ गई। डॉक्यूमेंट चार्जेस 10 रुपये डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं, वरना 1500 रुपये की पेनल्टी है, यानी कि 400 500 900 रुपये ऊपर दिए हैं हमने एक टिकट पर। और ये अपग्रेड करवाना होगा तो आप लोगों ने, तो आप ट्रेन के अंदर से ही अपग्रेड करवा सकते हैं गार्ड से मिलकर।
तो अगर सीट वगैरह अवेलेबल होगी बिजनेस क्लास में AC स्टैंडर्ड में, तो वो आपसे उतने पैसे चार्ज करके आपको सीट अलाउड कर देंगे। तो हमें जो है ये पूरा केबिन अलाउड कर दिया है। बर्थ तो हमारे इसमें 3 है, लेकिन चूँकि और सीट जो है वो बिकी नहीं, तो कोई है नहीं, इस वजह से पूरा केबिन हमारा हो चुका है। सर पता नहीं क्या मसला है। 116 पहुँच आती है, उसमें आपकी पूरी स्पीड आ रही होती है। 102 वीवर्स, इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं जंपीर रेलवे स्टेशन और यहाँ से गाड़ी थ्रू पास करेगी जंपीर से। सोकोफर ट्रेन खड़ी हुई है जंपीर पर, थ्रू पास फुल स्पीड में जंपीर रेलवे स्टेशन। कौन सा? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। टाइम हुआ इस वक्त 6:10 और हम इस वक्त मौजूद हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि आगे 10 टाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस गई है, इस वजह से इस गाड़ी को यहाँ रोक दिया गया है। ये हमारी गाड़ी मिल्लत एक्सप्रेस और ये हम हैं, और ये है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। ट्रेन के सिग्नल हो चुके हैं, गाड़ी ने विसिल दे दी है, अब यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं। ये रहा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1861। तो बंदा रह गया शायद। एजेंसी के साथ एक कंटेनर ट्रेन खड़ी हुई है। ये होगा 7142 या 46। GME 30 इस पर लिखा हुआ होगा। यस 7142 है, GME 30 लिखा हुआ होगा इसमें। कितना बेहतरीन पिकअप किया है 240 ने।
दोस्तों, हम लोग इस वक्त मिल्लत के बिज़नेस क्लास में हैं और सलमान भी हमारे आराम करते हुए। मेरे ख्याल दिन भर की थकन, हैदराबाद से वापसी में आराम, ये सब कुछ शामिल है सफ़र में हमारे। ये मोहसिन भाई भी आ गए हमारे। मोहसिन भाई, सलमान भी आराम फरमा रहे हैं। इस उम्र में थकन हो ही जाती है सलमान भाई। जाहिर है 8 घंटे हैदराबाद में सफर करके थकन तो होती है। गाड़ी इस पर फुल स्पीड में पास कर रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन। बहुत अच्छी स्पीड है इसमें गाड़ी की। ये जंगशाही रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्पीड में पास की है गाड़ी जंगशाही रेलवे स्टेशन। फैसल भाई, क्या कहते हैं जंगशाही रेलवे स्टेशन के बारे में? बहुत ज़बरदस्त स्पीड में गुजरी गाड़ी भाई, बहुत ज़बरदस्त। मौसम कैसी थी स्पीड? बेहतरीन है, बेहतरीन है, मज़ा आ गया। वीवर्स, ये रन पठानी रेलवे स्टेशन की डाउन लूप लाइन पर एक एम्प्टी कोल ट्रेन, जिसको हमने सुबह भी देखा था और ये सुबह भी यहीं खड़ी हुई थी। इस वक्त हम थ्रू पास कर रहे हैं रन पठानी रेलवे स्टेशन को बड़ी अच्छी स्पीड में। आई थिंक कि इस वक्त स्पीड अबव 100 kmph होगी। बिल्कुल सामने आ चुका है। स्पीड कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है थोड़ी बहुत। रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक सीन, गाड़ी की स्पीड स्लो हो चुकी है। गदर रेलवे स्टेशन नज़दीक है। ये आप स्पीड मीटर पर देख सकते हैं। स्पीड स्लो हो गई है। गदर रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि गदर रेलवे स्टेशन गग्गर फाटक के इलाका में वाक़ है और ये डाउन पर कराची का पहला स्टेशन है और अप ट्रैक पर कराची का आखिरी स्टेशन है। ये आ गया गग्गर फाटक, जिसे सस्ती फ्लाईओवर भी कहा जाता है, उसी नीचे से हम गुजर रहे हैं। गदर रेलवे स्टेशन का इलाका है।
गाड़ी ने स्पीड गेन करना शुरू कर दी। वीवर्स इस वक्त मौजूद है बनकासिम रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर गाड़ी ने अनएक्सपेक्टेड स्टॉप किया है क्योंकि आगे गाड़ी लगी हुई है। अब या तो वो 10 डाउन है या 42 डाउन। सिग्नल जैसा कि आप देख सकते हैं रेड है और इस वक्त 7 बजे हैं। ये हमारी कोच है आज की। 8 घंटे में मैं हैदराबाद पहुँची और वापसी पे फ़ौरन ही मिल्लत एक्सप्रेस में बैठ गए। मिल्लत एक्सप्रेस में हमने बिज़नेस क्लास कोच ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी भी हमारी हालत जो है काबिल रहम है और बहुत नाजुक है, बड़ी नाजुक हालत है। हमने स्टेप पे मिस किया मेरे कज़न फमू जान को हमने बहुत मिस किया। फमू, जब तुम आओगे तो फिर तुम्हें भी लेके चलेंगे। गाड़ी जुमाकोट रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और टाइम हो इसमें 7:18। यहाँ पर भी छोटा सा अनएक्सपेक्टेड स्टॉप किया था इससे। साढ़े 7 बजे हमारी ट्रेन पहुँच रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त जो है अब ट्रैक पर देख में आ रही है। लाइट भी गई हुई है स्टेशन की 20 अभी आगे पता लगेगा। ये भी है गुलाम में लोग काफ़ी पावरफुल लाइट। 24569 कराची कोयटा के दरमियान चलने वाली 3 ऑफ उड़ान मेल।
कोटा बुलान मिल कराची आगे ट्रेन कोटा जाने की कराची। वीवर्स, बिल आखिर 16 घंटों पर मोहित यह सफ़र तमाम हुआ। इस वक्त 7:55 हुए हैं और हम डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम घर से 6 बजे निकले थे और 8 बजे डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। यानी टोटल सफ़र जो था हमारा 16 घंटे का था। कराची टू हैदराबाद, फिर हैदराबाद से वापस। आइए 18 टाउन मिल्लत एक्सप्रेस का डिपार्चर कवर करते हैं। ये डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये गाड़ी रवाना हो चुकी है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। थैंक यू। ये थे हमारे आज की कोच नंबर 3। वीवर्स, ये था हमारा आज का ट्रिप कराची हैदराबाद, हैदराबाद कराची, कराची से हैदराबाद अवामा एक्सप्रेस में और हैदराबाद से वापसी मिल्लत एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में। उम्मीद है आपको ये सफ़रनामा भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी नए सफ़रनामे के साथ हाजिर खिदमत होगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद।